स्टूडेंट्स, इस भाग में हम जानेंगे गांधी जी को जब बड़ी संख्या में देश दुनिया से पत्र आते थे तो वह किस किस तरह जवाब दे दिया करते थे, तुरंत ही अपने हाथों से लिखकर। जब पत्रों का जवाब देने का मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था कि कहा जाता है कि जैसे ही पत्र उन्हें मिलता था उसी समय वे पत्र का जवाब स्वयं लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब दिया करते थे गांधी जी। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाया करते थे। जब दाहिना हाथ दर्द होने लगे तो गांधी जी बाएं हाथ से दोनों हाथों से पत्रों का जवाब लिख दिया करते थे। फ़ौरन जवाब देने में वह बड़े पंक्चुअल थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। और महात्मा गांधी ही नहीं वरन जितने भी उस समय आंदोलन के समय जो नायक थे उन सभी के पत्र गांव-गांव मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और जब गांधी जी उन पत्रों का जवाब लिखकर स्वयं अपने हाथों से भेजते तो लोगों को जब वह जवाब गांधी जी से लिखा हुआ पत्र मिलता तो वह किसी प्रशस्ति पत्र से उन्हें वह कम नहीं आंकते थे उस पत्र को। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रख लिया है। यादगार जो पत्र हैं उन्हें फ्रेम करवा कर रख लिया है याददाश्त के तौर पर। यह तो पत्रों का जादू नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? यह तो पत्रों का जादू है। यही ही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में कितनी ही पुस्तक हैं। और इन पत्र जिस तरह के उस समय पत्रों का जो आदान प्रदान हुआ करता था उस समय के जो पत्र हैं वह कई भाषाओं में किताबों के रूप में लिखे जा चुके हैं, किताबें बन चुकी हैं। अब वो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें, पत्र ही नहीं थे, वह दस्तावेज से कम नहीं थे। दस्तावेज मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उस इम्पोर्टेंट उससे कम नहीं थे। पंत के 200 पत्र, बच्चन जी के नाम, ये जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से तात्पर्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और बच्चन हैं हरिवंश राय बच्चन, और यहाँ पर पंत हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो समय आज़ादी के आंदोलन के समय इन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखकर लोगों को अपने लेख के माध्यम से, अपनी लेखन कार्य के माध्यम से उत्साहित किया। और इनका भी आज़ादी के आंदोलन में बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जो लेखक हुए हैं, सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। और प्रेमचंद जी जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, वह कई नए लेखकों को बहुत ही प्रेरणा भरा हुआ जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। और पत्रों के जो जवाब देने में वह बहुत ही मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मीन्स यहाँ हम मुस्तैद से हमारा मतलब है सजग रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। यहाँ नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच, किस के बीच? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन
1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। पत्राचार का जो संग्रह था वो किस समय प्रकाशित हुआ? रविंद्रनाथ जी के बीच और गांधी जी के बीच 1915 से 1941 में। और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है जिसमें बहुत से नए तथ्य हैं, जिसमें उनकी मनोदशा मानसिक स्थिति का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, और जो पत्र व्यवहार है इसकी परंपरा नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है भारत में, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। और जो पत्रों की परंपरा तो काफ़ी पुरानी है, बट जब इसका जो असली विकास माना जाता है वह आज़ादी के बाद ज़्यादा तौर पर इसका कहना चाहिए विकसित हुई है परंपरा पत्र व्यवहार की। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है, और तमाम सरकारी डाक विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? डाक विभाग की। और डाक विभाग का बहुत बड़ा सहयोग है पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का बड़ा सहयोग रहा है पत्रों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने जाना कि गांधी जी का जब किसी का पत्र का जवाब देते देते एक हाथ से थक जाते थे तो वह दूसरे हाथ से जवाब दे दिया करते थे। बड़े उत्साहित तरीके से वह पढ़ते थे और उसी उत्साहित तरीके से जो पत्र उन तक पहुँचते थे उनका जवाब वह दे दिया करते थे। धन्यवाद।